गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों को वाक्य रूपांतरण बताना है कि वाक्य रूपांतरण क्या है और किस तरह से किया जाता है। तो वाक्य रूपांतरण, रूप का अंतरण, एक प्रकार के वाक्य का, जो एक प्रकार का वाक्य है किसके आधार पर? रचना के आधार पर। वाक्य का दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन, उसको बदल देना, सरल से संयुक्त कर देना, संयुक्त से मिश्रित कर देना, मिश्रित से सरल कर देना, संयुक्त से फिर सरल कर देना, यही परिवर्तन क्या कहलाता है? रूपांतरण कहलाता है। फिर एक बार परिभाषा सुनिएगा। एक प्रकार के वाक्य का दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन रूपांतरण कहलाता है। तो पहला रूपांतरण आपको दिखा रही हूं कि सरल से संयुक्त में रूपांतरण। किसमें? सरल से संयुक्त में। सरल वाक्य जो सामान्य वाक्य होता है, वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बना, यह क्या है? सरल वाक्य। इसमें आपको कहीं भी जोड़ सा नहीं लगता है कि इसमें ऐड किया गया है। तो जब इसमें कोई जोड़ नहीं है, कोई इसमें दोहराया नहीं गया है, कोई रीजन नहीं बताया गया है, सिर्फ बताया वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बना, एक सिंपल सा सेंटेंस जो सरल है। अब इसको संयुक्त कैसे बनाना है? संयुक्त मतलब दो उपवाक्य को एक में जोड़ देना। वह पढ़ा लिखा और बड़ा आदमी बना। यहां क्या है कि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बना। अब इसमें दो वाक्य को बनाना है। कैसे बनाना है? वह पढ़ा लिखा और क्या बन गया? बड़ा आदमी बना। तो दो वाक्य को जोड़ना क्या कहलाएगा? संयुक्त वाक्य। फिर है सबूत ढूंढने के लिए वह वहीं छिप गया। या इसमें भी कहीं से कोई जोड़ नहीं है कि सबूत ढूंढने के लिए वह वहीं छिप गया। कोई भी संयोजक चिन्ह का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अब यहाँ पे संयोजक अव्यय का प्रयोग करके इसको क्या किया है? संयुक्त में बदला है। उसे सबूत ढूंढने थे, इसलिए वह वहीं छिप गया। तो ये इसलिए क्या हो गया? यहाँ पे अव्यय हो गया, जिसके माध्यम से दो वाक्यों को आपस में जोड़ा गया। उसे सबूत ढूंढने थे, इसलिए वह वहीं छिप गया। फिर तीसरा है वह परिश्रमी होने के साथ साथ ईमानदार भी है। यहाँ पे भी यह सरल है। क्या है कि वह परिश्रमी होने के साथ साथ ईमानदार भी है। अब इसका जो संयुक्त बनेगा वो क्या बनेगा? दो वाक्य को किसी अव्यय से जोड़ना पड़ेगा। वह परिश्रमी ही नहीं, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। यहाँ पे वरन की जगह पे और कुछ भी लग सकता है कि जो वह परिश्रमी ही नहीं वरन की जगह पे तथा ईमानदार भी है। वह घर जाते ही काम में लग गया। वह घर जाते ही काम में लग गया। अब इसका क्या होगा? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य दो को जोड़ना है। किससे जोड़ना है? अव्यय से जोड़ना है। अव्यय क्या होता है? तो अव्यय होता है संयोजक। समुच्चय बोधक का जो दो व्यधिकरण और समानाधिकरण है वही अव्यय होता है। तो अव्यय क्या है? वह घर गया और काम में लग गया। तो वह घर गया और काम में लग गया, उसका सरल क्या है? वह घर जाते ही काम में लग गया। तो इसको दो वाक्य कैसे बनाए? संयुक्त वाक्य। वह घर गया और काम में लग गया। जब हमको सरल से संयुक्त बनाना होगा तो उसमें हमको क्या करना है कि हमको सरल वाक्य को देखना है, उसको दो सेंटेंस बनाना है, उसको जोड़ना है। समझ में आ गया होगा? धन्यवाद। अभी आप लोग पढ़ रहे थे क्या कि सरल से संयुक्त। अब हम क्या बताएंगे? सरल से मिश्रित वाक्य। जो सरल वाक्य है उससे मिश्रित वाक्य कैसे बनता है? तो जैसे कि सरल वाक्य है, मैंने एक सफेद लंबी दाढ़ी वाला आदमी देखा। क्या देखा? मैंने एक सफेद लंबी दाढ़ी वाला आदमी देखा। यह वाक्य क्या है? सरल है। इसमें कोई ऐसा अव्यय नहीं यूज हुआ है, प्रयोग नहीं हुआ है जिससे कि ये वाक्य संयुक्त या मिश्रित बनेगा। अब इसका मिश्रित वाक्य देखिए। मैंने एक आदमी देखा,
जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। जिसकी क्या थी? लंबी सफेद दाढ़ी थी। दोनों वाक्य में अंतर देखिए। मैंने एक सफेद लंबी दाढ़ी वाला आदमी देखा। इसमें एक आदमी के बारे में बताया है कि वो आदमी कैसा है, तो सफेद दाढ़ी वाला है। और इसमें क्या है? मैंने एक आदमी देखा। अब इसी का विस्तार क्या दिया है कि जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। यानी एक मुख्य वाक्य है और दूसरा क्या है? आश्रित वाक्य है। फिर यह है प्याला नीचे गिरते ही टूट गया। यह क्या है? सरल वाक्य। अब इसका मिश्रित वाक्य कैसे बनेगा? तो इसका मिश्रित वाक्य बनेगा जैसे ही प्याला नीचे गिरा कि टूट गया। क्या हुआ? जैसे ही प्याला नीचे गिरा कि टूट गया। इसका सरल वाक्य क्या था कि प्याला नीचे गिरते ही टूट गया। और इसका मिश्रित वाक्य कैसे बनाएंगे? जैसे ही प्याला नीचे गिरा कि टूट गया। फिर है सरल वाक्य इसी बच्चे को गाय ने सींग मारा था। अब इसका मिश्रित वाक्य क्या बना? यह वही बच्चा है जिसे गाय ने सींग मारा था। एक मुख्य वाक्य है कि वह वही बच्चा है और उस बच्चे को क्या हुआ? जिसे गाय ने सींग मारा था। यहाँ पे आप लोग देख लिए कि सरल से मिश्रित वाक्य कैसे बना। अब मिश्रित से सरल वाक्य कैसे बनेगा, विस्तार को कैसे हम लोग जो है उसको शॉर्ट करके सरल वाक्य बनाएंगे। संतों ने कहा है कि, इसमें अव्यय का चिन्ह का प्रयोग हुआ है कि संतों ने कहा है कि अहिंसा परम धर्म है। यानी संत के कहा हुआ जो बात है उसके विस्तार को। अब यहाँ पे इसका सरल कैसे होगा? संतों के अनुसार अहिंसा परम धर्म है। यहाँ पे क्या किया है? की हटा दिया गया है और वाक्य को सरल बना दिया गया है। फिर है वह मुझे नहीं पहचान सकी क्योंकि वहां अंधेरा था। पहचान सकी क्योंकि वह मुझे नहीं पहचान सकी क्योंकि वहां अंधेरा था। मिश्रित वाक्य। यहाँ पे क्या है? अंधेरा होने के कारण वह मुझे पहचान नहीं सकी। अगर हम कुछ भी सरलता से बोलते हैं तो वहां पे इतने विस्तार नहीं करते हैं कि वह मुझे नहीं पहचान सकी क्योंकि वहां अंधेरा था। सीधी सी बात है कि अंधेरा होने के कारण वह मुझे पहचान नहीं सकी। इसमें कोई भी अव्यय का प्रयोग नहीं होगा, तो वह सरल वाक्य होगा। तुम उस स्थान पर चले जाओ फिर जहां उनका अड्डा है। किस स्थान पर चले जाओ? उस स्थान पर चले जाओ जहां उनका अड्डा है। तुम उनके अड्डे पर चले जाओ। जैसे जैसे परीक्षा निकट आती है घबराहट बढ़ जाती है। यह क्या है? मिश्रित वाक्य। जैसे जैसे परीक्षा निकट आती है घबराहट बढ़ जाती है। यहाँ पे पहले ही अव्यय का प्रयोग हो गया है। क्या? जैसे जैसे। अब यहाँ देखिए कोई अव्यय नहीं मिलेगा। परीक्षा निकट आने पर घबराहट बढ़ जाती है। यहाँ पे आप लोग देख लिए है सरल से मिश्रित वाक्य, मिश्रित से सरल वाक्य। जबकि क्योंकि, की, या इन सबों के माध्यम से वाक्य का विस्तार दिया जाए तो वह क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य। और वही अव्यय ना हो यानी अव्यय का प्रयोग नहीं किया जाए तो वह क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। धन्यवाद। अब मैं आप लोगों को बता रही हूं कि एक वाक्य को तीनों वाक्य में कैसे बनाएं। तो वाक्य में बना रही हूं कि सरल वाक्य है। सरल वाक्य कि माँ रसोई रसोई घर में खाना बना रही है। देख लिए ये क्या है? माँ रसोई घर में खाना बना रही है। अब इसका संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे? तो
इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा कि माँ रसोई घर गई और खाना बनाने लगी। यहाँ पे दो सेंटेंस हो गया। वाक्य है कि माँ रसोई घर गई और क्या करने लगी, और खाना बनाने लगी। सरल वाक्य में देखें आप कि माँ रसोई घर में खाना बना रही है। अब यहाँ पे क्या है, माँ रसोई घर गई और खाना बनाने लगी। अब इसका मिश्रित वाक्य क्या होगा, तो अब देखते हैं कि इसका मिश्रित वाक्य क्या होता है। मिश्रित वाक्य, माँ अब माँ रसोई में जाने के साथ ही खाना बनाने लगी। यहाँ पे ये क्या हो गया, मिश्रित वाक्य है कि माँ क्या करने लगी है, तो जाने के साथ ही खाना बनाने लगी, यानी माँ का विस्तार है किसके साथ, अव्यय के साथ जोड़ा गया। सरल वाक्य क्या था, माँ रसोई घर में खाना बना रही है। फिर संयुक्त वाक्य क्या हुआ कि माँ रसोई घर गई और खाना बनाने लगी। यहाँ पे मिश्रित वाक्य में क्या है, माँ रसोई में जाने के साथ ही खाना बनाने लगी, या जैसे ही माँ रसोई में गई। एक मिश्रित वाक्य ऐसा भी होगा कि जैसे ही माँ रसोई घर गई कि खाना बनाने लगी। अब ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एक वाक्य को तीनों वाक्य में परिवर्तन किया जा सकता है। एक वाक्य में जोड़ना है, दूसरे वाक्य में अव्यय के साथ उसका विस्तार करना है, एक में किसी भी अव्यय का प्रयोग नहीं करना है। और जब भी ये आए पहचानने के लिए तो सरल वाले वाक्य में देख लीजिएगा कि कोई भी अव्यय का प्रयोग नहीं है। संयुक्त में क्या है, दो उपवाक्य को एक में जोड़ा गया है, और जो मिश्रित वाक्य है उसमें एक मुख्य वाक्य है और मुख्य वाक्य का दूसरे उपवाक्य से जोड़ करके उसका विस्तार किया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।